मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो है वो आता है मेरा प्रिंसिपल। तो ये जो मेरी प्रिंसिपल है ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज अगर आपने किसी से कुछ मनी बोरो किया या फिर किसी को कुछ मनी दिया तो वो जो गिवन मनी है वो आपका कहलाएगा प्रिंसिपल। क्लियर? और इसे हम डिनोट करते हैं पी से। नेक्स्ट समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई। सिंपल इंटरेस्ट एसआई क्या होता है? तो अगर आप किसी से कुछ मनी बोरो करोगे, कितने भी टाइम के लिए आपने लिया, और जब आप उसे उस मनी को रिटर्न करने जाओगे तो आपको वो जितना आपने बोरो किया था वो तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको कुछ एडिशनल मनी देना पड़ेगा, और वो जो एडिशनल मनी है वो आपका कहलाएगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है टाइम। तो ये तो आपको पता ही है, आपने कितने टाइम के लिए मनी को बोरो किया है या फिर किसी को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं रेट। रेट क्या होता है? तो 100 रुपीज में मिलने वाला एसआई ही आपका रेट कहलाता है। सपोज जैसे कि मान लो किसी बैंक का रेट है 6%, तो 6% का मतलब है कि उस बैंक में अगर आप 100 रुपीज डिपॉजिट करोगे तो आपको उस पर कितना एसआई मिलेगा, 6 रुपए का एसआई मिलेगा। तो 100 रुपीज में मिलने वाला एसआई ही मेरा क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। क्लियर? अब आते अमाउंट पे। अमाउंट क्या होता है? तो जैसे कि मान लो आपने किसी से 500 रुपीज बोरो किया और 2 साल के बाद उस पैसे पे आपका एसआई हुआ 50 रुपए का, तो आप उसे रिटर्न करने जाओगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 500 तो आप दोगे ही, साथ ही में एसआई जो है 50 रुपए वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब टोटल हुआ आपका 550। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई कहलाएगा आपका अमाउंट। क्लियर? ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है। तो देखो अभी मैंने आपको बोला कि 100 रुपीज में मिलने वाला एसआई आपका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। सपोज आपका रेट है R%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, R रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मुझे 1 रुपए का अगर निकालना है तो 1 रुपए में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, R डिवाइडेड बाई 100। अब आपका प्रिंसिपल है पी रुपए के लिए अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अब टी रुपए को आप टी टाइम के लिए बोरो कर रहे हो, समय आपका मेंशन नहीं है तो हम ले लेते टी टाइम, तो आपका ऐसा ही हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? तो ये हुआ आपके सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इतना आपको समझ में आया? तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 9(1) का फर्स्ट है आपका, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट on ₹750 in 3 years 4 month at 10% per annum। ये आपका रेट है। तो यहाँ पर एनम कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपीज को 1 साल के लिए रखोगे तो आपको 10 रुपए उसमें एसआई मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपको जो टाइम है, टाइम आपका गिवन है 3 ईयर 4 मंथ, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका रेट एनम पे है, ईयर में है, तो आपको टोटल टाइम को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो टाइम हो जाएगा आपका 3 ईयर प्लस 4 मंथ को अगर ईयर में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करो तो ये आया आपका 3 ईयर प्लस 1/3 ईयर, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/3 ईयर। क्लियर? टाइम को हमने ईयर में चेंज कर दिया। प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है यहाँ लिख लो। प्रिंसिपल मुझे गिवन है 750 और रेट आपको गिवन है 10%, तो एसआई कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका 750, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 10, और ये जो 3 है ये आपका नीचे आ जाएगा और इंटू 100। कट करो तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कट करो तो ये हो जाएगा आपका 250, यानी रेट हो गया, रेट बोलियो सॉरी एसआई हो गया आपका 250। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। नेक्स्ट आपको बोला था अमाउंट, तो अमाउंट मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल और एसआई को प्लस कर देते हैं, तो अमाउंट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है 750 और एसआई है आपका 250,
प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी अमाउंट हो गया आपका 1000 रुपीज। क्लियर? Find the interest and the amount on rupees 5000 at 8% per year from 23rd December 2011 to 29th July 2012। यहाँ आपको टाइम दे दिया है कि कितने डे से कितने दिन तक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल दिन निकाल के उसे आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है, रेट मेरा एनम में गिवन है, ईयर में गिवन है, तो मुझे पहले टोटल डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो दिन आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, लिख लो दिसंबर, यह है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और लास्ट आपका गया है जुलाई तक। क्लियर? अब देखो आपको 23rd दिसंबर से बोला है, मतलब आपको 24th से काउंट करना है। दिसंबर में टोटल आपका 31 दिन होता है, 31 डेज होता है, तो आप उसमें से अगर 23 है ना, 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 31 में से 23 माइनस करो, 8 आएगा, यानी दिसंबर में आपका हुआ 8 दिन। फिर आता है जैन, जैन में होगा आपका 31। अब देखो ये आपका 2012 है, नेक्स्ट ईयर आपका 2012 है, मतलब लीप ईयर है, यानी फेब में आपका हो गया 29 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई आपका कब तक गिवन है, 29 जुलाई तक। ये हो गया आपका टोटल दिन। अब आप इसे ऐड करो तो ये कितना आएगा, 9, 9, 18, 19, 20, 21 और 8, 29, कैरी 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17, 18, 19 और 21, 20, 21, यानी 219 डेज। ये आपका 219 डेज हो गया। अब आप उससे ईयर में चेंज करोगे तो 219 डिवाइडेड बाय 365, ये आपका ईयर में चेंज हो गया। अब आपको निकालना है एसआई, तो एसआई क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका 5000 इंटू रेट, रेट है मेरा 8 इंटू टाइम, तो 219 और यहाँ पे आपका 365 और यहाँ पे 100। कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 5 से अगर कट करोगे तो 5 के टेबल में ये 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 73 टाइम्स में। देखो 73 के टेबल्स में ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कट कर लो, यानी 240 आया सॉल्व करके, मतलब एसआई आ गया आपका 240। अब आप इसे प्लस कर दो तो ये हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 5240। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका नंबर 3। नंबर 3 आपका सेम जैसा मैंने नंबर 1 बताया था वैसा सेम टू सेम है। तो अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपको, इंटरेस्ट और अमाउंट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपका गिवन है 4000, टाइम आपका गिवन है 1/3 ईयर और रेट आपका गिवन है 2 पैसे पर रुपी पर मंथ, यानी रेट आपका मंथ में गिवन है, तो मुझे टाइम जो है उसको मंथ में चेंज करना पड़ेगा। पहले चेंज कर लो, टाइम है आपका 3 1 3 एंड 4/3 ईयर, तो आप इसे चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो ये मेरा आएगा 16 मंथ। टाइम को हमने मंथ में चेंज कर लिया। रेट आपका क्या बोल रहा है, 2 पैसे पर रुपये, यानी 1 रुपए पे आपको रेट गिवन है, और रेट हम लोग कितने रुपए पे निकालते हैं, 100 रुपीज पे निकालते हैं। तो आप इसे पहले चेंज कर लो, ₹1 में आपको कितना मिल रहा है, 2 पैसे, तो 100 रुपीज में कितना मिलेगा, 200 पैसे, यानी इसे चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 रुपए। ठीक है, तो रेट आपका हो गया 2%। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। सॉल्व करते हैं, एसआई निकालते हैं, तो एसआई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका 4000 इंटू रेट, रेट आया आपका 2% इंटू टाइम 16 मंथ डिवाइडेड बाय 100। कैंसिल करो, अब इसे सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 4 2 8 इंटू 16, 3 8 होता है आपका 128, यानी ये हो गया आपका 1280 रुपीज। तो ये आ गया मेरा एसआई। अब आपको निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 4000 में प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 5280। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब आप देखो आपका जो सम नंबर 2 है, रोहित बोरोड ₹24,000 at 7.5% per year. How much money will he pay at the end of 4 years to clear his debt? तो ये आपका सेम जैसे मैंने नंबर 1 में कराया था, आपको पहले एसआई निकालना है और उसके बाद उसे प्रिंसिपल से प्लस कर देना, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ये आप कर लोगे। देखो नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज, मतलब आपको एसआई गिवन है
जो गिवन है वो मैं लिख ले रही हूँ। SI मुझे गिवन है ₹1480. The interest on a certain sum of money is ₹1480 in 2 years. यानी टाइम आपको गिवन है 2 years का, ठीक है। एंड एट 10% पर ईयर, यानी रेट आपको गिवन है 10%, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी कहने का मतलब प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल पता नहीं तो लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल बी ₹x। प्रिंसिपल हमने कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो SI कितना हो जाएगा आपका, SI हो जाएगा x इंटू टाइम, टाइम है 2 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और SI की जगह पुट कर दो 1480 इज इक्वल टू x इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व करो तो अगर x निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1480 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी ये आ जाएगा आपका 500, 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 24, 5 1 ज़ा 5 6 7, कितना हो गया 7400। क्लियर, प्रिंसिपल आ गया आपका। देखो जैसा मैंने आपको नंबर 3 बताया है, नंबर 4 आपका सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, तो आप उसे होमवर्क में ट्राई करना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। देखो नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 में आपको बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें भी आपको प्रिंसिपल निकालना है, बट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको SI गिवन था, इसमें आपको अमाउंट गिवन है, which will amount to ₹4,000 in 4 years at 6.25% per annum rate। रेट आपको गिवन है, टाइम गिवन है और अमाउंट गिवन है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो मुझे पता नहीं प्रिंसिपल, लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी ₹x। अगर प्रिंसिपल आपका x हो गया तो आपका SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो SI हो जाएगा आपका 4000 माइनस x, ये हो गया मेरा SI। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या था SI इज इक्वल टू था आपका, यानी SI की जगह लिखेंगे हम 4000 माइनस x इज इक्वल टू था आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है x इंटू रेट 6.25 इंटू टाइम, टाइम है आपका 4 ईयर डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, अब इसे सॉल्व करो तो ये पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट के बदले आपका नीचे में 100 आ गया। कट करो 25 से, कट करो 25 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, फिर 25 से कट करो तो ये आपका 4 टाइम्स में, ये 4 और ये 4 कैंसिल, यानी 4000 माइनस x इज इक्वल टू आया आपका x बाय 4। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो x को हम एक साइड ले जाएंगे और नंबर को एक तरफ ले आएंगे, यानी 4000 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x बाय 4 प्लस 4। सॉल्व करोगे एलसीएम निकाल के तो ये आपका आ जाएगा इधर 4000 और इधर हो गया आपका 5x बाय 4। x मैं निकालूंगी तो हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट करो 5 8 ज़ा 40, 0 0 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 4 ज़ा 32, यानी 3200 रुपीज़। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, x का वैल्यू आया आपका 3200 रुपीज़। तो समझ में आया कैसे किया हमने, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं था, प्रिंसिपल मैंने x सेलेक्ट कर लिया। अगर प्रिंसिपल आपको पता है तो अगर आप उसे अमाउंट से माइनस कर दोगे तो आपका SI आ जाएगा, SI आ गया मेरा 4000 माइनस x। बस उसके बाद जस्ट जो मेरा SI का फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर चला आएगा। अब देखो नेक्स्ट, तो नंबर 6 में आपका 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें आपको रेट फाइंड आउट करना है। जैसा हमने प्रिंसिपल निकाला था फॉर्मूला में पुट करके, पहले प्रिंसिपल को हमने x सेलेक्ट कर लिया था और फिर SI वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया था, वैसा सेम टू सेम आपका नंबर 6 का 1 बनेगा। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, मैं नंबर 6 का 2 बता रही हूँ। इसमें क्या गिवन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 6 1/4 ईयर। आपको बोल रहा है कि कितने रेट परसेंट में आपका जो सम है वो डबल हो जाए, प्रिंसिपल आपका डबल हो जाए। तो प्रिंसिपल डबल कब होगा, प्रिंसिपल डबल तभी होगा आपका जब आपका प्रिंसिपल जो है वो SI के इक्वल हो जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रिंसिपल डबल तब होगा जब आपका प्रिंसिपल SI के इक्वल हो जाए। जैसे कि मान लो आपने किसी से 500 रुपीज बोरो किया, ठीक है, जब आप 500 रुपीज बोरो कर रहे हो तो फिर आपको उसका डबल रिटर्न करना पड़ेगा, यानी आप कितना डबल करो, कितना रिटर्न करोगे 1000 रुपीज रिटर्न करोगे। तो 1000 रुपीज रिटर्न कर रहे हो मतलब 500 तो आपका प्रिंसिपल है और SI इसमें कितना है, SI आपका 500 है।
यानी प्रिंसिपल आपका डबल तभी होता है जब आपका प्रिंसिपल एसआई के इक्वल हो जाए। क्लियर? इतना समझ में आया? मेन यही लॉजिक है इसका। अब मुझे बनाना है, आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम रेट को लेट करेंगे। लेट रेट इज इक्वल टू आर परसेंट, प्रिंसिपल भी नहीं पता, प्रिंसिपल भी लेट करो। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज पी, प्रिंसिपल को हमने पी या एक्स लेट कर लो, छोड़ो, प्रिंसिपल को हमने लेट कर लिया रुपीज एक्स। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो मेरा एसआई भी एक्स हो जाएगा, देयरफॉर एसआई इज इक्वल टू रुपीज एक्स। प्रिंसिपल भी एक्स हो गया, एसआई भी मेरा एक्स हो गया। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या था फॉर्मूला? एसआई इज इक्वल टू, एसआई कितना? एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे एक्स, इंटू रेट, रेट की जगह हम लिखेंगे आर, इंटू टाइम, टाइम है आपका 6 4 24 और 125, 25/4 इंटू 100। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है, मतलब रेट के अलावा बाकी सबको हम इज इक्वल टू के साइड भेज देंगे। तो रेट हो जाएगा आपका x इंटू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये आपका नीचे आ गया x इंटू 25। क्लियर? तो देखो ये मेरा x और x कैंसिल आउट हो गया। 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स में, 4 4 जा 16, यानी रेट है आपका 16%। क्लियर हुआ? मेन लॉजिक क्या था? आपको बोल दिया था कि सम डबल हो जाएगा। डबल का मतलब प्रिंसिपल डबल तभी होगा जब आपका प्रिंसिपल एसआई के इक्वल हो जाए। ठीक है? तो नंबर 7 में भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है, ये आपसे हो जाएगा। मैं पार्ट 2 बता रही हूँ। जो क्वेश्चन इजी है वो आप होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि उन्हें बनाकर हम बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को डील कर रही हूँ। फिर भी मैंने जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया है, आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द बनाकर उसे अपलोड कर दूंगी। तो देखो 7 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम इन विच ₹1200 विल अमाउंट टू ₹1536 और रेट आपको गिवन है 3.5%। मतलब ये आपको प्रिंसिपल गिवन है और ये अमाउंट गिवन है। आपको एसआई पहले निकालना पड़ेगा माइनस करके। तो एसआई हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे, यानी 633 रुपीज 336, ये हो गया मेरा एसआई। क्लियर? एसआई हमने निकाल लिया। और टाइम आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम लेट कर लो, लेट टाइम भी एक्स, टाइम को हमने एक्स ईयर ले लिया। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, तो एस आई इज इक्वल टू होता है आपका P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 336। प्रिंसिपल आपको गिवन है 1200 इंटू टाइम आपको निकालना है तो x, और रेट आपको गिवन है 3.5। ये पॉइंट हटा के मैंने 10 नीचे ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स में, यानी 336 इज इक्वल टू हो गया आपका 7 6 जा 42x, और नीचे तो सब कैंसिल आउट हो गया। अगर x निकालोगे तो ये हो जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 42। कट करो, 6 से हम कट कर सकते हैं, 6 7 जा 42, ये हो गया आपका 6 5 जा 30, 3 कैरी हुआ, 6 6 जा 36, और 7 के टेबल में ये आपका आता है 8 टाइम्स में, यानी x आ गया आपका, यहाँ लिख दे रही हूँ, x आ गया आपका 8 ईयर्स। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? आपको प्रिंसिपल गिवन था और अमाउंट गिवन था, तो पहले माइनस करके हमने एसआई निकाल लिया, फिर जैसे फॉर्मूला था वैसे पुट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, देखो सम नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी is 3/8 of the sum of money in 6 1/4 years, find rate। बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का जो प्रिंसिपल है उसका 3/8 हो जाता है, तो आप रेट निकालो। तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो एसआई इसका 3/8 पार्ट हो जाता है, यानी x इंटू 3/8, तो एसआई हो जाएगा आपका x इंटू 3/8, यानी 3x/8, क्योंकि आपको गिवन था कि एसआई जो है वो सम का 3/8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आपको बोल दिया टाइम, टाइम आपको गिवन है 25/4 ईयर।
6 4 24, 125/4 ईयर। आपको रेट निकालना है, रेट फिर लेट कर लो, लेट रेट R%, बस पुट करो। SI इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका X इंटू रेट, रेट है आपका R इंटू टाइम 25/4 और यहाँ पे 100। SI की जगह हम लिखेंगे 3x/8, तो 3x/8 इज इक्वल टू है मेरा कट कर लो, 25 से कट करोगे तो ये 4 टाइम्स में आ जाएगा, यानी x इंटू R और ये 16। तो देखो x और x कैंसिल हो गया, आप नीचे नीचे कट कर सकते हो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी ये आपका आया 3/1 इज इक्वल टू R/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R आ जाएगा आपका 6%। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? मुझे गिवन था कि सम जो है, सम बोल रही हूँ सॉरी, SI जो है वो सम का 3/8 टाइम्स हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सम लेट करना है, प्रिंसिपल लेट करना है, प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया x, तो SI हो गया मेरा 3x/8। टाइम आपको गिवन था, रेट निकालना था, रेट हमने ले लिया R% और सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो सम नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी बोरोड ऑन 24th May विल अमाउंट टू ₹10,210.20 on 17th October of the same year at rate 5%। मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, ठीक है। और रेट जो है ये मेरा पर ईयर में है, पर एनम में है, ठीक है। रेट आपका पर एनम में है और टाइम आपका दे दिया है कि कितना से कितना दिन तक। तो सबसे पहले आपको टोटल दिन कैलकुलेट करके टोटल डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी ईयर में चेंज करना पड़ेगा और आपको निकालना है सम ना। तो प्रिंसिपल लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹x, प्रिंसिपल हो गया ₹x। अब टाइम निकालो, तो टाइम है आपका अक्टूबर से कितना तक, मई से अक्टूबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब मैंने क्या बोला था कि आपको 24th मई गिवन है, मतलब 24 के अलावा मुझे 25th से काउंट करना है और मई में आपका टोटल होता है 31 डेज, 31 डेज और 25 से अगर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7। मई में आपका 7 डेज हुआ, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में है आपका 17 डेज गिवन है। प्लस करो तो 7 7 14 15 16, ये हुआ 3 3 6 3 9 3 12 13 और 1 14, यानी 146 डेज। ये तो आपका डेज में, अगर आप इसे ईयर में चेंज करोगे तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे देखो हम कट कर सकते हैं 73 से, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, मतलब आ गया आपका 2/5 ईयर। मेरा डे आ गया, मतलब सॉरी टाइम आ गया 2/5 ईयर, तो टाइम लिख लो 2/5 ईयर और रेट आपको गिवन है 5%। अब मुझे निकालना है SI, तो SI हो जाएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 10,210.20, इसमें से माइनस कर लो तो ये हो गया आपका SI। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे, मैं इसे इरेज कर दे रही हूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल है आपका x इंटू रेट, रेट है आपका 5 इंटू टाइम, टाइम है आपका 2/5 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये देखो आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। तो SI हो गया आपका x/50। अब SI कितना था, मेरा SI था 10,210 रुपीज 20 पैसे, माइनस कर x इज इक्वल टू आया आपका x/50। सॉल्व करेंगे, देखो ये x इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 10210.20 इज इक्वल टू हो गया आपका x/50 प्लस x। एलसीएम निकालेंगे तो ये आया आपका, पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 100 और ये हो जाएगा आपका 51 x/50। क्लियर? ये देखो कट करोगे तो ये 2 टाइम्स में, ये आपका 1 टाइम्स में। अगर x निकालोगे तो आ गया आपका 1021020 और ये हो गया आपका 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इंटू किया हमने। अब देखो तो 2 0 लगाना पड़ेगा,
फिर ये 1 टाइम्स में आ जाएगा और एक 0, यानी आपका SI आ गया। SI बोल रही हूँ, X क्या था मेरा, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल आ गया आपका 10010 रुपीज, यानी 10,010 रुपीज। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? खाली आपको प्रिंसिपल बोला था, अगर SI बोलता तो इसे आप अमाउंट से माइनस कर देते तो आपका SI आ जाता। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। मतलब इंटरेस्ट जो है वो आपका सम का 5/8 हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो लेट प्रिंसिपल बी ₹X। अगर प्रिंसिपल आपका x है तो SI कितना हो जाएगा? SI मेरा हो जाएगा x इंटू 5/8, यानी 5x/8। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो टाइम भी लेट करो। लेट टाइम इज इक्वल टू t years। ठीक है, टाइम मैंने t years ले लिया। अब पुट कर दो तो SI इज इक्वल टू होता है मेरा P इंटू T इंटू R/100। प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल बोल रही हूँ, SI है आपका 5x/8, प्रिंसिपल की जगह x, टाइम की जगह t, और रेट मुझे गिवन है 6%/100। सॉल्व करना है, आपको t निकालना है, बाकी सबको इस साइड भेजोगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/8। ये 100 आपका नीचे था, ये ऊपर आ गया, और x और 6 आपका ऊपर था तो वो नीचे चला आया। कट करो, x से x कैंसिल हुआ, 4 2 8, 4 से कट करोगे तो 25 टाइम्स में, यानी t आया आपका यहाँ पे 25 इंटू 5 125/6 2 12। डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 10 5/12। ये जो फ्रैक्शन में रहता है इतना ईयर आया, फ्रैक्शन में रहता है तो इसे मैं लिख सकती हूँ 10 ईयर प्लस 5/2 ईयर। क्लियर? तो देखो ये 10 ईयर तो आपका होल में है, इसे अगर मैं मंथ में चेंज करूं तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5 मंथ। 10 ईयर 5 मंथ। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? ये आपका इंटू करके आया था 125/12 ईयर, तो इसे मैंने लिखा, इसे हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो ये आपका आया 10 5/12 ईयर। 10 ईयर प्लस 5/12 ईयर, 5/12 ईयर को मंथ में चेंज करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 ईयर 5 मंथ। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, तो नंबर 11 में क्या बोल रहा है, अशोक लेंट आउट ₹7,000 एट 6% and ₹9,500 at 5%, find his total income from the interest in 3 years। सिंपल है, आपको दोनों का ऐसे ही अलग अलग निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है, तो ये सेम मतलब इजी है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। मैं नंबर 12 बता रही हूँ, 12 भी वैसा ही है पर मैं ये कर दे रही हूँ। नंबर 12 में आपको क्या बोल रहा है, राज बोरोज ₹8,000 out of which ₹4,500 at 5% and remaining at 6%। मतलब टोटल आपको गिवन है 8,000, उसमें से उसने क्या किया, 4,500 को 5% के रेट से बोरो किया और बचे हुए रुपए को 6% के रेट से बोरो किया। आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इन फर्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल है आपका गिवन है 4,500, रेट मुझे गिवन है, कितना गिवन है 5%, और टाइम आपका गिवन है 4 ईयर। तो आप इसका ऐसा ही निकाल लो, तो ऐसा ही हो जाएगा आपका 4,500 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यह हो गया आपका 45 इंटू 5 4 20, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया आपका 900 रुपीज। क्लियर? पहले वाला का आ गया मेरा। अब देखो नंबर 2, मतलब सेकेंड केस में आपका बोला है रेस्ट सम, तो टोटल था आपका कितना था 8,000 में अगर मैं 4,500 माइनस करूंगी तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 3,500, रेट आपको गिवन है 6%, टाइम मुझे गिवन है 4 ईयर, तो निकालो SI सेम 3,500 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका, 35 को 4 से इंटू करो, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14 इंटू 6, तो 14 6 ज़ा होता है आपका 84, यानी ये हुआ आपका 840 रुपीज। तो टोटल SI कितना हो जाएगा आपका, प्लस करो 900 प्लस 840, प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 040
और ये हो गया आपका 17। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? दोनों का ऐसे अलग अलग निकाल दिया और दोनों को प्लस कर दिया। तो देखो अब नंबर 13 में आपको क्या बोल रहा है? मोहन लेंड्स ₹4,800 टू जॉन for 1/2 years and ₹2,500 to Shyam for 6 years and receive a total sum of ₹2,196 as an interest. Find rate. आपको गिवन है कि दोनों को अलग अलग कितना प्रिंसिपल है और टाइम आपको गिवन है और दोनों का जो एसआई आ रहा है उसका सम गिवन है, आपको रेट निकालना है। तो पहले अलग अलग दोनों का एसआई निकाल लो। पहले मैं निकालती हूँ। मोहन ने पहले दिया जॉन को, फिर दिया श्याम को ना, तो जॉन के लिए निकाल लो। यहाँ मैंने लिख दिया जॉन। ठीक है, जॉन के लिए प्रिंसिपल है आपका 4,800, टाइम है आपका 9/2 ईयर्स और रेट है आपका, वही तो निकालना, रेट है मेरा R%। तो SI हो जाएगा आपका 4800 इंटू 9/2 इंटू R और नीचे में 100। कट करो तो ये हुआ 24 टाइम्स में, यानी SI हो गया मेरा 24 इंटू 9R। मल्टीप्लाई कर लो आप, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21। क्लियर? अब देखो इधर मुझे निकालना, ये था जॉन का, अब मुझे निकालना है श्याम का। श्याम के लिए आपका प्रिंसिपल है कितना है? 2,500, टाइम है आपका 6 ईयर और रेट है मेरा R%, क्योंकि दोनों का रेट सेम है। तो ऐसा ही हो जाएगा आपका 2500 इंटू 6 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 150R। क्लियर? दोनों का एसआई आ गया मेरा और दोनों के एसआई का सम आपको गिवन है 2196। तो आप प्लस करो 216R प्लस 150R, ये आपका होना चाहिए किसके इक्वल? ये होना चाहिए मेरा 2196 के इक्वल। 2196 प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 6516213। R निकालो, R निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 2196 को डिवाइड करना पड़ेगा 336 से। देखो ये मेरा 366 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी रेट आ गया आपका 6%। क्लियर हुआ कैसे किया? हमने दोनों के एसआई को अलग अलग निकाल लिया और उसे प्लस कर दिया। अब देखो ये मेरे इस एक्सरसाइज का 9A का लास्ट सम है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9B। तो देखो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट सम में क्या बोल रहा है? जॉन लेंट ₹2,550 टू मोहन एट 7.5% पर एनम। जॉन ने मोहन को पैसे दिए, कितने परसेंट से दिए, कितने परसेंट के रेट से दिए? 7.5%। इफ मोहन डिस्चार्जेस द डेब्ट आफ्टर 8 मंथ, मतलब 8 मंथ के बाद मोहन ने पैसे रिटर्न कर दिए बाय गिविंग एन ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन एंड ₹1422.50, मतलब उसने सारे पैसे कैश नहीं दिए, कुछ पैसे कैश में दिए और कुछ का टेलीविजन दे दिया। तो आपसे टेलीविजन का प्राइस पूछा है। तो जब मोहन पैसे रिटर्न करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? अमाउंट रिटर्न करेगा, क्योंकि जो पैसे उसने जॉन से लिए हैं वो तो उसे देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसे उसका एसआई भी देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको एसआई फाइंड आउट करना है, जो जो गिवन है वो लिख लो। आपको गिवन है प्रिंसिपल ₹2,550, रेट गिवन है आपको 7.5, टाइम आपको गिवन है 8 मंथ। तो टाइम मुझे मंथ में गिवन है और रेट आपका एनम में है, यानी इसे भी आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/12, यानी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3 ईयर। क्लियर? तो ऐसा ही निकालो, आपका ऐसा ही कितना आएगा? प्रिंसिपल है आपका 2550 इंटू रेट 7.5 इंटू टाइम 2/3 और 100। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ये आ गया आपका 10। कट करो, इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। 25 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, ये आ गया आपका 4 टाइम्स में। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी ये आया आपका 255/2। पॉइंट में चेंज कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 0.5, यानी ये आ गया आपका 127 रुपीज 50 पैसे। मेरा एसआई। तो अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि उसे अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो अमाउंट हो गया आपका
2550 प्लस 127.50 प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7567516 और ये 2। क्लियर? ये हो गया मेरा अमाउंट का अमाउंट आ गया। और कुछ पैसे उसने कैश में रिटर्न किए थे और बचे हुए पैसे का उसने ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन दिया था। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर देती हूँ तो मेरे टेलीविजन का कॉस्ट चला आएगा। तो माइनस कर दो, 1422.50 माइनस करो तो ये आया आपका 7 में से 2 माइनस हुआ, ये आया आपका 5, 7 में से 2 गया फिर आया 5 और ये आया 2 और ये 1, यानी ये हुआ आपका 1255। टेलीविजन का कॉस्ट कितना हो गया आपका 1255। तो इसी के साथ मेरा जो 9A था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट का 9B। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स थे सबको मैंने डील किया और कुछ सम्स जो मुझे एकदम इजी लग रहा था वो मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है। तो आप उसे होमवर्क में बनाना और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।